एवरीवन, टुडे वी विल कंटिन्यू द टॉपिक जीएसटी। इसकी अकाउंटिंग कर रहे थे हम, और अब तक हमने एंट्री सीखी है जीएसटी के रिगार्डिंग कि वाइल परचेजिंग, वाइल सेलिंग, वाइल रिसीविंग द इनकम, वाइल रिकरिंग द एक्सपेंसेस, तो हम जीएसटी को कैसे ट्रीट करते हैं। तो अभी आज हम यहाँ पर इसकी लास्ट एंट्री, लास्ट में जो हम क्या करते हैं, हमने सभी एंट्रीज पास कर ली हैं। उसके बाद हम लास्ट में सेटिंग ऑफ कैसे करते हैं, इनपुट अगेंस्ट आउटपुट और आउटपुट अगेंस्ट इनपुट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जितने भी हमने एंट्रीज की हैं उनमें उन सब का टोटल करेंगे। अलग अलग हेड होती है, इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ये दोनों तो होंगी आपकी इंट्रा स्टेट केस में। अगर एक ही सेम ही स्टेट में और सेलिंग परचेजिंग हुई है तो उस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल रहता है। अदरवाइज इंटर स्टेट केस में आप आईजीएसटी का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर परसेंटेज दोनों में डिवाइड हो जाती है। अगर 18% है तो 99%, 9 सेंट्रल को जाएगा और 9 जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, और यहाँ पर कंप्लीट 18% इकट्ठा आप जीएसटी लगाते हैं। तो देखिए, जैसी जैसी हमने एंट्रीज की थी, अब हम लास्ट में इसका एक कलेक्शन करेंगे। सेटिंग ऑफ करने के लिए हम सम टोटल कर लेंगे सारी इनपुट सीजीएसटी का। सिमिलरली जितने भी हमारे आउटपुट सीजीएसटी उनका टोटल करेंगे। यहाँ पर भी सेम सबका हमने टोटल कर लिया। अब देखिए, 1 फरवरी 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ है जीएसटी में। उससे पहले सेटिंग ऑफ के क्या रूल थे, एक बार ये जान लीजिए। क्या होता है इसमें, सबसे पहले आउटपुट और इनपुट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आउटपुट हम कब यूज करते हैं, जब हम सेल करते हैं। इसका मतलब हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं हमारे कस्टमर से, और अल्टीमेटली हमें गवर्नमेंट को पे करना है। और इनपुट का मतलब हम परचेजिंग के वक्त टैक्स पे कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं तो भी हम टैक्स पे कर रहे हैं। तो जितना हमने कलेक्ट किया है और जितना हमने पे करना है, तो गवर्नमेंट हमें ये फैसिलिटी देती है कि कलेक्शन में से जितना आप पे कर चुके हैं उसको आप माइनस कर दीजिए, और जो बाकी का बचेगा वो मुझे पेमेंट कर दीजिएगा। तो ये फैसिलिटी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, टोटल आउटपुट माइनस टोटल इनपुट। सभी केसेस में ये करना होगा, लेकिन इसमें भी एक आपको सिस्टम फॉलो करना है। पहले के सिस्टम में क्या हुआ करता था कि आईजीएसटी में से आईजीएसटी माइनस कर देंगे, सीजीएसटी में से सीजीएसटी माइनस कर देंगे, एसजीएसटी में से एसजीएसटी राइट ऑफ कर देंगे। जितना भी बैलेंस बचेगा वो हम टैक्स पे कर देंगे। बट अभी क्या सिस्टम आया है, आफ्टर द अमेंडमेंट इन जीएसटी ऑन February 1, 2019, इसमें क्या सिस्टम करना है। सबसे पहले हमें, अगर इंटर स्टेट का केस है तो आईजीएसटी को सबसे पहले हम आईजीएसटी से राइट ऑफ करेंगे, आउटपुट और इनपुट। ठीक, उसके बाद भी अगर कुछ बैलेंस बचता है तो ये सीधा हम पहले राइट ऑफ करेंगे सीजीएसटी से। उसके बाद भी बैलेंस बच गया तो हम एसजीएसटी से राइट ऑफ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सीजीएसटी माइनस करेंगे और एसजीएसटी माइनस करेंगे। यानी कि सबसे पहले जो हमने आईजीएसटी की कलेक्शन की है कस्टमर से, उसमें से हम आईजीएसटी इनपुट माइनस करेंगे। उसके बाद अगर कुछ बचता है, कलेक्शन हमारी बचती है, तो उसका यूज हम सीजीएसटी को राइट ऑफ करने के लिए करेंगे। सीजीएसटी को राइट ऑफ करने के बाद भी अगर कुछ बचता है तो उसको हम एसजीएसटी में यूज कर सकते हैं। और आईजीएसटी को राइट ऑफ करने के बाद सीजीएसटी इनपुट को राइट ऑफ करना है। पहले क्या था, एसजीएसटी में से एसजीएसटी राइट ऑफ कर लिया, सीजीएसटी में से सीजीएसटी राइट ऑफ कर लिया। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो आईजीएसटी को वहां पर एडजस्ट किया जाता था। लेकिन अब क्या है, इन दोनों को आपस में एडजस्टमेंट करने के बाद जितना भी बैलेंस बचेगा उसमें सबसे पहले आईजीएसटी को कवर करना होगा। सीजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी को कवर करेगा, उसके बाद
ही सीजीएसटी से इनपुट सीजीएसटी या आउटपुट सीजीएसटी एडजस्ट होगा विद द हेल्प ऑफ टेबल। देखिए अकॉर्डिंग टू ओल्ड रूल क्या था, सीजीएसटी आउटपुट, एसजीएसटी आउटपुट, आईजीएसटी आउटपुट, इन तीनों का जो आईटीसी अवेलेबल था, आईटीसी का मतलब टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो यहां पर अकॉर्डिंग टू ओल्ड रूल क्या था, सीजीएसटी से सीजीएसटी इनपुट पहले राइट ऑफ होता था और जो बैलेंस बचता था उसको यूज किया जाता था आईजीएसटी को राइट ऑफ करने के लिए। सिमिलरली एसजीएसटी का जो एसजीएसटी को यूज किया जाता था एसजीएसटी इनपुट को राइट ऑफ करने के लिए, और अगर बैलेंस बचता था तो उसका यूज किया जाता था आईजीएसटी को राइट ऑफ करने के लिए, और आईजीएसटी को आईजीएसटी से ही राइट ऑफ करते थे फर्स्ट, अगर बैलेंस बचा तो सीजीएसटी से, बैलेंस बचा तो एसजीएसटी से। तो ये तो था प्रीवियस रूल, बट अभी क्या रूल एप्लीकेबल हो गया है, सीजीएसटी से सीजीएसटी अप्लाई ना होकर सबसे पहले आईजीएसटी अप्लाई होगा, आईजीएसटी को राइट ऑफ करना होगा। जो आईजीएसटी का बैलेंस बचा हुआ है, आईजीएसटी में से हम आईजीएसटी इनपुट माइनस करके जो बैलेंस आएगा उसको फर्स्ट ऑफ ऑल सीजीएसटी से ही राइट ऑफ किया जाएगा। तो यहां पर सबसे पहला जो नंबर आएगा वो आएगा आईजीएसटी का, आईजीएसटी का कंप्लीट बैलेंस राइट ऑफ करना होगा सबसे पहले सीजीएसटी से, फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो एसजीएसटी से। तो फर्क समझ में आया दोनों में। ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग था सीजीएसटी को पहले सीजीएसटी के लिए यूज किया जाता था, लेकिन न्यू रूल के अकॉर्डिंग क्या है, सीजीएसटी का यूज आईजीएसटी को राइट ऑफ करने के लिए पहले होगा और सीजीएसटी को राइट ऑफ करने के लिए बाद में होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी इसका सेकंड नंबर पड़ेगा और सबसे पहले आईजीएसटी को ही राइट ऑफ करना होगा। क्लियर, नीचे की चीजें सेम रहेंगी। तो यहाँ पर प्रायोरिटी है राइट ऑफ करने की, यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई है, पहले आप इंटीग्रेटेड जीएसटी को राइट ऑफ करेंगे, उसके बाद सीजीएसटी में से सीजीएसटी और एसजीएसटी में से एसजीएसटी राइट ऑफ होगा। तो चलिए एग्जांपल कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री जगदीश मिश्रा ऑफ लखनऊ यूपी assembling CGST 6%, assuming CGST 6% and SGST at the rate of 6%. In the books of Shri Journal, in the books of Shri Jagdish Mishra। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको स्टेट ध्यान रखना है, कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहा है, वो यूपी से बिलोंग कर रहा है। अगर यूपी की ट्रांजैक्शन यूपी में ही हो रही है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई करेंगे, अगर यूपी की ट्रांजैक्शन अदर स्टेट के साथ हो रही है तो आईजीएसटी अप्लाई करेंगे, जो कि रेट बन जाएगी 6 + 6 12%। तो फर्स्ट इसमें ट्रांजैक्शन हुई है 2018 मार्च 5 को, purchased goods for rupees 2,50,000 from वीरेंद्र यादव of पटना, पटना बिहार से उन्होंने गुड्स परचेज की हैं, तो यहां पर क्या अप्लाई होगा, आईजीएसटी। ट्रांजैक्शन आपकी क्या बनेगी, मार्च 2018 5, एंट्री बनेगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट, साथ में इनपुट का यूज करते हैं, इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू, कैश का मेंशन नहीं है तो हम यहां पर समझेंगे कि क्रेडिट पर परचेजिंग की हुई है, टू वीरेंद्र यादव। गुड्स कितने की है, 2,50,000, 2,50,000 पर जीएसटी लगेगा कितने परसेंट, 12%।
जो कि बनेगा आपका 30,000। टोटल हो गया 2,80,000। क्लियर दिस ट्रांजैक्शन। सेकंड है मार्च 12। मार्च 12 को क्या हुआ है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 एट 50% प्रॉफिट टू प्रताप सिन्हा ऑफ रांची, झारखंड। अगेन आईजीएसटी का केस आ गया है। यहां पर सेल हुई है 60,000 की एट अ प्रॉफिट ऑफ, कॉस्ट दे रखी है 60,000, प्रॉफिट आपको ऐड करना होगा। 50% कितना हो गया 60,000 का, 30,000। 60,000 प्लस 30,000 90,000 का सेल हुई है। किसको, प्रताप सिंह को, प्रताप सिन्हा अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड टू आउटपुट IGST। हाउ मच अमाउंट, 90,000 तो हम सेल्स में डालेंगे, 90,000, 12% इस पर 10,800 GST लगाया, टोटल हो गया आपका 1,08,000। दिस इज 1,08,000। क्लियर द ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट इज मार्च 14, परचेज गुड्स फॉर ₹70,000 फ्रॉम रामनाथ ऑफ कानपुर यूपी अगेंस्ट चेक। परचेज की है रामनाथ से, बट ये केस कहाँ का है, यूपी का। तो यूपी का, यूपी के अंदर क्या है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ पर अप्लाई होगी। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, इसके साथ ही इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। 6% लगाएंगे टू चेक से पेमेंट की है तो टू बैंक। परचेजेस कितने की हुई है आपकी, 70,000। जीएसटी कितना लगेगा 6%, 4,200 एंड 4,200, टोटल हो गया 78,400 अमाउंट। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स एट वाराणसी यूपी, अगेन यूपी, कॉस्टिंग ₹2,25,000 at 33:1/3% profit less trade discount 10% against check which was deposited into bank। वाराणसी से गुड्स परचेज की हैं ऑफ ₹2,25,000, सॉरी सेल हुई है, और सेल जो हुई है वो प्रॉफिट ऐड करना है इसमें आपको 1/3, इसका 1/3 बनता है 75,000। तो गुड्स जो आपकी सेल हुई है 3 लाख की हुई है, सेल्स आपकी 3 लाख की हुई है, और लेस करना है आपको ट्रेड डिस्काउंट भी। यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट 3 लाख का 10% 30,000, यानी कि 2,70,000 की सेल आप शो करेंगे। एंट्री क्या होगी यहाँ पर, चेक के थ्रू आपकी पेमेंट आपको रिसीव हुई है। सो 18th बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST। सेल्स आपकी कितनी हुई थी, 2,70,000, इसका 6% 16,200 एंड 16,200, टोटल हो गया है यहाँ पर 400, 3,24,000, 3,24,000 की आपको बैंक से चेक रिसीव हो गया है। इसमें हमने आउटपुट CGST, आउटपुट SGST ऐड कर दिया है। नेक्स्ट इज पेड रेंट ₹25,000 बाय चेक, दिस इज 20th मार्च। रेंट पे किया है, रेंट पर भी GST लगता है, किस पर नहीं लगता है, सैलरी एंड वेजेस पर आप GST नहीं लगाते हैं। रेंट पर लगेगा तो रेंट अकाउंट डेबिट, साथ में इनपुट, अगर मेंशन नहीं है कोई भी स्टेट तो आप क्या मानेंगे, आप मानेंगे इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट। सो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, CGST एंड
SGST, CGST इनपुट, SGST टू कैश, कैश और बैंक, बैंक चेक के थ्रू पेमेंट हुई है तो बैंक 25,000 रेंट के 6%, 1500, 28,000 टोटल जो है पेमेंट की है। तो ये हो गई हमारी वेरियस ट्रांजैक्शन। अब हमें लास्ट में क्या करना, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी के लिए हमें अब यहाँ पर क्या करना होगा, टोटल करना होगा। टोटल किस किस का, इनपुट आईजीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी, ये तो सिंगल सिंगल ही है, ठीक। उसके बाद इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनका टोटल कर लीजिए, और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। अब इसका मैं आपको सेटिंग ऑफ का सिस्टम समझाती हूँ, कैसे हम इसको राइट ऑफ करेंगे। मैंने अभी बताया था आपको कि एसजीएसटी से हमें आईजीएसटी से आईजीएसटी को राइट ऑफ करना है। आईजीएसटी कलेक्टेड कितना है 10,800 और पेड कितना है 30,000। तो कलेक्टेड, पेड यहाँ पर ज्यादा है तो पेड में से हम कलेक्टेड को माइनस कर देंगे, और जो बचेगा उसको हम सीजीएसटी से पहले और उसके बाद भी अगर बच जाएगा तो हम एसजीएसटी से उसको राइट ऑफ करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री होगी इनपुट आउटपुट आईजीएसटी को इनपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट राइट ऑफ करने की, जो कि आपकी बनेगी आउटपुट आपका क्रेडिट हो रहा है तो उसको आप डेबिट कर दीजिए। आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी 10,800 ही कर सकते हैं, ठीक। अब 30,000 था टोटल, 30,000 में से हमने राइट ऑफ कितने कर दिए हैं 10,800, तो बचे कितने 19,200। इसको राइट ऑफ करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, यहां पर इनपुट के बचे हैं ना, तो आउटपुट सीजीएसटी का यूज करेंगे। वेयर इज आउटपुट सीजीएसटी, हियर इट इज। सो एंट्री विल बी योर आउटपुट सीजीएसटी डेबिट टू, सबसे पहले यहां से हम क्या राइट ऑफ करेंगे, इनपुट आईजीएसटी। कितना बचा हुआ था 19,200, बट ये कितना है, दिस इज ओनली 16,200। सो हम इतना ही राइट ऑफ कर सकते हैं यहाँ पर। सो इतना ही राइट ऑफ हो जाएगा यहाँ पर 16,200। अब उसके बाद भी बैलेंस बच गया है कितना, 19,200 थे, 16,200 और राइट ऑफ कर दिए, कितने बचे 3,000। 3,000 को हम कहां से राइट ऑफ करेंगे, आउटपुट एसजीएसटी से टू इनपुट एसजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी। आउटपुट एसजीएसटी कितना है 16,200। तो यहां पर हमने कितना बैलेंस बच गया था हमारा 3,000 बैलेंस बच गया था। अब देखिए कंप्लीटली राइट ऑफ हो चुका है आईजीएसटी, कुछ हमने आईजीएसटी से आईजीएसटी राइट ऑफ कर दिया 10,800, टोटल हमारा 30,000 था, 30,000 में से 10,800 हमने आईजीएसटी में से राइट ऑफ किया। फिर जो बैलेंस बचा था हमारा 19,200 वो हम सीजीएसटी से करेंगे, बट इसका तो बैलेंस ही टोटल 16,200 है, तो ये कंप्लीट हमने यूज कर लिया। उसके बाद 3,000 बचा, 3,000 हम राइट ऑफ करेंगे आउटपुट एसजीएसटी से। तो यहाँ पर आउटपुट एसजीएसटी का यूज किया हमने, कितना 3,000। उसके बाद कितना बचा 13,200 बचा हुआ है, जिसको हम एसजीएसटी को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, इनपुट एसजीएसटी।
जो कि हमारा बनता है 4200 एंड 1500, टोटल कितना हो गया 5700 हमने यहाँ पर SGST को राइट ऑफ कर दिया। उसके बाद भी यहाँ पर बैलेंस बचता है तो हम टू बैंक करके उसकी पेमेंट कर देंगे, यानी कि ये हमारी कलेक्शन थी। इस कलेक्शन में से हमने पेमेंट सारी लेस कर दी, उसके बाद कलेक्शन जो बची है वो हमारी नहीं है, दैट इज द लायबिलिटी विच यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। सो 10,700 यहाँ पर लेस करके आ जाएगा 16,200 में से हमें यहाँ पर 8,700 लेस करना है। 8,700 लेस करके आ जाएगा 7,500। 7,500 हम पेमेंट कर देंगे गवर्नमेंट को। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पर इनपुट CGST का बैलेंस भी बचा हुआ है 4,200, जो कि राइट ऑफ नहीं हुआ है। इनपुट CGST का 42 और यानी कि 57। SGST तो हम राइट ऑफ कर दिया, बट CGST तो पूरा यूज हो गया IGST के लिए। सो CGST का जो बैलेंस बच गया इनपुट का, वो हमारा बैलेंस कितना बच गया है 5,700। दैट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ एसेट्स। बैलेंस of input CGST is equal to rupees 5,700. That will be shown as an asset in the balance sheet. Clear? This is the entries for writing off. First of all, IGST from IGST, then balance from CGST, then again balance from SGST. SGST में बैलेंस बच गया तो SGST को राइट ऑफ करेंगे, उसके बाद ही बैलेंस बचता है कलेक्शन का, तो पेमेंट कर दी हमने अल्टीमेटली गवर्नमेंट को। और जो CGST का बैलेंस है उसको हम शो करेंगे। CGST और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग रहता है हिसाब टैक्स कलेक्शन का। सो हम इनको आपस में एक दूसरे को राइट ऑफ करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। दिस इज द रूल। सो वी हैव टू टेक फॉरवर्ड द बैलेंस ऑफ इनपुट CGST इन द नेक्स्ट ईयर। आगे कभी कलेक्शन इकट्ठी होगी तो हम इसको, अगर बचता है बैलेंस IGST को राइट ऑफ करने के बाद, तो हम उस कलेक्शन को यूज कर सकते हैं टू राइट ऑफ द इनपुट CGST। क्लियर द टॉपिक? सो आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो इसी मेथड से करने हैं। आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग पुराना मेथड चल रहा है, तो लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं आपके वो सभी इसी मेथड से करने हैं, जिसमें आपके इंट्रा और इंटर स्टेट के मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर? That's all for now. Thank you. Have a nice day. देखिए हमने यहाँ पर एक टेबल के अकॉर्डिंग शो किया है, इसमें सभी टोटल कर लिया है मैंने। IGST का टोटल आया है आउटपुट का 10,800, CGST का 16,200, SGST का 16,200, इनपुट आया 30,000, 5,700 CGST का है इनपुट और SGST का भी 5,700। अब इसको राइटिंग ऑफ का देखिए। सबसे पहले हमने 30,000 में से 10,800 लेस कर दिए, इनके राइट ऑफ कर दिए हैं, तो हमारा जो बैलेंस है वो 19,200 बचा। अब इसको राइट ऑफ करेंगे सबसे पहले हम CGST से पहले हम 16,200 का यूज़ करेंगे 19,200 को राइट ऑफ करने के लिए, बजाय इसको यूज़ करने के। तो ये कंप्लीट यूज़ हो जाएगा और इसका जो बैलेंस है वो 5,700 ही बचेगा। देन 16,200 का यूज़ अगेन करेंगे। जो यहाँ पर बैलेंस बच गया है 19,200 का था, 16,200 राइट ऑफ कर लिया, 3,000 का बैलेंस हमने यहाँ से राइट ऑफ किया है। अब ये कंप्लीट नील हो चुका है IGST। और फिर यहाँ जो बचा है 16,200 में से 13,200 को यूज़ करेंगे 5,700 को राइट ऑफ करने के लिए, और जो बैलेंस बचेगा वो हम पे कर देंगे गवर्नमेंट को 7,500। सो दिस इज़ द you have to show this table in the working note.